हे गाइस, दिस इज मुन्ना एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेकी फॉर यू। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में यहाँ पे हमने फाइलिंग करना सीख लिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे हम जो हेडर वाला पार्ट है यानी लोगो हमारा माई स्कूल लिखा हुआ आ रहा है और ये वाला हिस्सा हम बना लेते हैं, है ना, ठीक है। तो उसके बाद से हम यहाँ पे मेनू वाला हम बनाएंगे। तो उसके लिए अब हम आते हैं अपने, चलते हैं पहले कोड पर, ठीक है। कोड पर जाने के बाद जो मेरा बॉडी है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जस्ट एक, पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे मैं अपने माई स्कूल प्रोजेक्ट के अंदर एसिड वाले फाइल में जाने के बाद इमेजेस के अंदर हमने यहाँ पे लोगों का इमेज रख लिया है, ठीक है। ये पूरी की पूरी पीएनजी फाइल नहीं है, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे जेपीजी की तरह है। इसका बैकग्राउंड यहाँ पे हटा हुआ नहीं है, ठीक है। हम इसी का यूज़ कर लेंगे। तो आते हैं, हम थोड़ा सा बैक आ जाऊँ मैं अपने प्रोजेक्ट पे, इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ आने के बाद हम क्या करने वाले हैं, जस्ट हम एक कंटेनर फ्लूइड लेने वाले हैं। तो मैं एक डिव ले लूँगा, क्लास जिसका नाम रखूँगा कंटेनर। गाइस, कंटेनर फ्लूइड बूटस्ट्रैप में काम क्या करता है, यह आपका विड्थ जो है वो 100% कर देगा डिवाइस के हिसाब से, ठीक है। गुड। तो अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, जस्ट एक और इसके अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा मैं बता दूँगा आप लोगों को। डिव क्लास, ठीक है ना, CONTAINER कंटेनर। गाइस, यह कंटेनर क्या करेगा कि इस फ्लूइड के अंदर कहीं पे भी देंगे कंटेनर को, ये दोनों यानी लेफ़्ट और राइट से लगभग कुछ पिक्सल जो हैं यह आपको मार्जिन दे देता है। उसके लिए आपको मैं जस्ट यहाँ पे कोई कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ कि माई स्कूल, Ctrl+S करते हैं हम। इसका आते हैं, पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, जस्ट आके रिफ्रेश करूँगा, माई स्कूल लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। अब आपको समझने के लिए मैं इसका एक BG दे देता हूँ यानी बैकग्राउंड कलर, DANGER डेंजर, ठीक है। और इसका एक बैकग्राउंड कलर हो जाएगा क्या, इन्फो दे देता हूँ, है ना, इन्फो। यहाँ आता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे गाइस, ये जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया था डेंजर, यह आपका 100% विथ ले रहा है, यानी पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ले रहा है। लेकिन वही मैं यहाँ पे कंटेनर यूज़ किया हूँ तो यहाँ पे यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही ले रहा है, और ये कुछ हिस्सा लेफ्ट से और राइट से भी, यहाँ से ये दोनों तरफ से ही यह काट दे रहा है, यानी मार्जिन दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो माई स्कूल है इस जगह पे हम यहाँ पे लोगो यूज़ करने वाला है, ठीक है। अब लोगो यूज़ करने के लिए सबसे पहले काम क्या होगा कि हम यहाँ पे एक रो लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम यहाँ पे, मैं डिव कहूँगा, इसको एक क्लास दूंगा जिसका नाम होगा रो, ठीक है। अब इस रो के अंदर कुछ कॉलम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। डिव क्लास कॉल SM, स्मॉल डिवाइस के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, 4। अब इसे बंद करते हैं और यहाँ पे एक लोगो ले लेता हूँ, डिव, सॉरी, यहाँ पे हम इमेज लेने वाले हैं, ठीक है, लोगों के लिए IMG, ठीक है। सोर्स दूंगा SRC। कहाँ है मेरा इमेज, तो एसिड में जाने के बाद एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसका अंदर एक logo.png नाम का फाइल है, ठीक है। अब ये मेरा हो गया। लेकिन गाइस, फाइल अगर आप दे रहे हैं कोई इमेजेस का तो वहाँ पे अल्ट टैग देना ना भूलें। अल्ट टैग हमारा किस तरह का ये इमेज है, तो अल्ट में मैं लिख दूंगा लोगो इमेज, क्योंकि यह जो इमेज है ये मेरा लोगो का है, ठीक है। यहाँ आता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे आपका लोगो इमेज आ गया। गाइस, ये लोगो इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस इमेज की एक विड्थ हो जाए। विड्थ देने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो CSS मेरा फाइल है, ठीक है, इसके अंदर एक मैं एक्सटर्नल CSS फाइल डाल देता हूँ, न्यू कहूँगा और कहूँगा style.css नाम का एक फोल्डर यहाँ पे बन जाए ना, मैं खुद बना रहा हूँ, है ना, style.css नाम, एंड ये मेरा यहाँ पे style.css का फोल्डर बन गया है। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पे मैं लिंक कर दूँगा, इसको Ctrl+D करूँगा ताकि डुप्लीकेट हो जाए, और सेम पाथ में इसी के अंदर मेरा है तो S प्रेस करूँगा तो style.css मेरा सजेस्ट कर देगा, मैंने इसे यहाँ पे ले लिया। अब क्या कहूँगा, मैं जाऊँगा इमेज में, इसके अंदर एक क्लास डालूँगा, एक बूस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट क्लास आता है IMG, ठीक है, FLUID फ्लूइड। ये क्या करता है कि आपकी इमेज की साइज़ को उतना ही करेगा जितना आपका यहाँ पे
जो आपका कॉलम की साइज़ है, जो मेरा कॉलम का साइज़ 4 है वहीं लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और एक्सटर्नल क्लास रिप्रेजेंट करता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ लोगो। अब आता हूँ मैं, मैंने काट दिया, यहाँ पे आता हूँ और अपने CSS फाइल के अंदर जस्ट डॉट रिप्रेजेंट करूँगा और लोगो में अपना क्लास का नाम लिख देता हूँ। इनकी विड्थ मैं दे दूँगा लगभग 80 पिक्सल के करीब में। तो मैं इसका विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मेरा रहेगा इसका 80 पिक्सल, है ना। तो ये मेरा Ctrl+S कर लेता हूँ, यहाँ आता हूँ और आप देखेंगे आपकी इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है लोगों की। अब छोटा करूँगा तो यहाँ आपका विड्थ आ गया, तो है ना कमाल की बात। ठीक है, अच्छा आपको लोगो दिखने लगा। अगर 80 की जगह अगर आप इसे 90 दे दें तो ये भी आपको और भी ज़्यादा कूल दिखने लगेगा। ठीक है, ताकि लोगों को भी देखने में समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी हम मार्जिंग यूज़ करने वाले हैं। मार्जिंग हमारा काम क्या करने वाला है, जो बाहर वाले हिस्से से यह थोड़ा सा हमें साइज़ दे देगा ताकि लगे ये जो वाइट वाला रैप हो रहा है ये हमारा थोड़ा सा अलग फील हो। अब आप देखेंगे अच्छा खासा मेरा यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, यह लोगो अगर आपका PNG फाइल में रहता तो और भी अच्छा दिखता। इन फ्यूचर में आपको इस लोगो फाइल को PNG फाइल में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा, फोटोशॉप का यूज़ करूंगा उस टाइम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होने वाला है, जो ये मेरा टेक्स्ट है ये मेरा माई स्कूल का यहाँ पे दिखे सेंटर में। तो उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ अपने HTML फाइल में और ये 4 जो मैंने कॉलम लिया था इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, देन यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, एक बार और कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इमेज की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें ज़रूरत है H1 की। H1 ले लिया, इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ माई स्कूल। सो आप काम क्या करने वाला है, मैं रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपका माई स्कूल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन माई स्कूल कुछ अच्छा नहीं यहाँ पे दिख रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल क्लास यूज करने वाले हैं। गाइस यहाँ पे मैं चाहूँ तो बूटस्ट्रैप की क्लास से पूरी की पूरी यहाँ पे बना सकता हूँ वेबसाइट को। ठीक है, मुझे एक्सटर्नल क्लास यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं एक्सटर्नल क्लास इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको CSS का नॉलेज हो और इन फ्यूचर आपको जॉब यानी हर चीज़ में आपको आसानी मिले। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एक्सटर्नल क्लास ले लेता हूँ जिसका नाम मैं लिख लेता हूँ लोगो। ठीक है, डॉन HEAD यानी हेडिंग के लिए हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लोगो हेड, है ना जी। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब आते हैं अपने style.css में, यहाँ आकर के डॉट प्रेजेंट करते हैं, देन क्लास को इसका मैं कलर पहले डिफाइन कर लेता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं कलर में वाइट दे देता हूँ। ठीक है, ये वाइट कलर हम बाद में चेंज करने वाले हैं। अभी इसका जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से यहाँ पे जो ब्लैक है इसके लिए हमें वाइट अच्छा लगेगा। यहाँ पे वाइट अच्छा दिखने लगा मेरा। मैंने कहा था आपको जो मेरी लोग स्कूल की वेबसाइट है ये काफ़ी पुरानी है, मैं चाहूँगा इसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव यानी अपडेट करके बनाऊँ। ठीक है, सो मेरा ये माई स्कूल हो गया, लेकिन यह आपका ऊपर सटा हुआ दिख रहा है। तो आपको बेहतर तरीक़ा से मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि हम मार्जिन टॉप का भी यूज़ करते हैं ताकि यह मार्जिन जो है इसका टॉप वाले हिस्से से, ठीक है, ये कुछ पिक्सल यानी 20 पिक्सल नीचे की तरफ हो जाए। ठीक है, तो आते हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे ये आपका 20 पिक्सल नीचे की तरफ आ गया, बिल्कुल सेंटर में आपका दिखने लगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो इसकी फीलिंग कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आने वाले फ्यूचर में आपको टेक्स्ट फॉर्मेट यानी गूगल टेक्स्ट को यानी फ़ॉन्ट को कैसे यूज करते हैं उसे भी मैं सिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करने वाला हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आते हैं यहाँ पे, पहला तो काम क्या होने वाला है कि हम इंस्पेक्ट में चलते हैं। इंस्पेक्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको लाइव में एडिट करके दिखाऊँ। यह आपका लोगो जो आपने क्लास यूज़ किया हुआ है, देखिए यहाँ पे लोगो हेड, वही क्लास आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट में दिखने लगा। गाइस इंस्पेक्ट यूज़ करना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको बहुत ही ज़्यादा आसान करने वाला है आपके काम को। बार बार आकर के आप यहाँ से कोड कीजिए, फिर यहाँ पे आकर के आप काम कीजिए, तो गाइस ये अच्छा नहीं लगता है। अगर बेहतर प्रोफेशनल आपको कोड एडिटर बनना है तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आते हैं। अब गाइस क्या करते हैं, यहाँ पे आता है ये कि फ़ॉन्ट वेट। जी हाँ, फ़ॉन्ट वेट में आता है, आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। 100 में आपको देखिए कितना प्यारा आपका फ़ॉन्ट दिखने लगा। 200 में कुछ थोड़ा सा इससे मोटा होगा। 3 में थोड़ा सा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, है ना जी। देख रहे हैं आपका कितना ज़्यादा मोटा हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह करके एक बोल्ड आता है।
मैं यहाँ पे बोल्ड को ले लेता हूँ। ठीक है, आप इजीली अपने यूज करते हैं। अब हम आते हैं फ़ॉन्ट यहाँ पे फैमिली में। ठीक है, फैमिली आपका जो फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट की एक स्टाइल दे देती है जो कुछ प्री डिफाइन ऑलरेडी ब्राउजर्स के साथ आते हैं वो। ठीक है, तो चलिए हम देखें, ये अच्छा लग रहा होगा आपको मेरे भी ख्याल से, जो ऑटो में आता है। कर्सिव ले लेते हैं। कर्सिव कुछ इस तरह से, जैसा हम बोर्ड वगैरह पे लिखते हैं, कुछ इस तरह से आता है। इमोजी थोड़ा सा कूल बना देता है आपके टेक्स्ट को। ठीक है, फोंग ये भी अच्छा लगता है, फोंग सॉन्ग। ठीक है, फैंटेस्टी ये भी अच्छा लगता है। इनहेरिट्स, इनिशियल मैच। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो इजीली आपको जो प्यारा टेक्स्ट लगता है आप यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट देख लेता हूँ कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है। मैं इमोजी यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरा हो गया। अब मैं इस क्या करूँगा, कोड को यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल C से यहाँ पे ला करके इसे कंट्रोल V कर दूँगा। यह हमारा काम को आसान कर देता है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो हमारा वही काम दिखाई देगा जो हमारा टेक्स्ट है रियलिटी में। अब मेरा काम हो गया, मैंने लोगो लगा लिया, यहाँ पे टेक्स्ट लगा लिया, अरे मैंने काम कर लिया। ठीक है जी, अब हमारा मेन काम का होना, ये जो रेड दिख रहा है मेरा, कुछ इस कलर का दिख रहा है, तो इस तरह की कोई वेबसाइट नहीं बनाता। ठीक है, सो अब क्या करने वाले हैं, आते हैं अपने इंडेक्स में। देन हमारा नेक्स्ट काम क्या होने वाला है कि जस्ट मैं ये बिजी इन्फो मेरा प्यारा कलर है। ठीक है, उसे कलर तो सभी अच्छे लगते हैं, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कंट्रोल S करने के बाद यहाँ आते हैं और रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा सा कमाल देखते हैं। लीजिए, आपको फुल विड्थ में हो गया, आपकी लोगो अच्छी दिखने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे माई स्कूल भी आपका सेंटर में आ गया, जो कि आपको ये थोड़ा सा इस तरह का फीलिंग दे रहा है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट काम क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पे आइकॉन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आइकॉन यूज़ करने के लिए गाइस यहाँ पे आप फ़ोटो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं उसके लिए आपको आइकॉन के लिए एक बताता हूँ। आपको जाना है और फॉन्ट अवेसम CDNA टाइप कर देनी है। पहला आपको एक CDNA मिल जाता है, वो कहाँ पे मिलेगा उसके लिए मैं बता दूँ आपको। एक वेबसाइट है cdnjs.com। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ही CDNA, आपको अच्छी अच्छी वेबसाइटों की CDNA मिल जाती है। यहाँ पर आने के बाद आपको लेटेस्ट वर्जन आपके 5.1 5.2 आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आकर के आप इस CSS को कॉपी कर लीजिए, लिंक को कॉपी करने के बाद जस्ट आप यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे मैं कंट्रोल D कर दीजिए, ये आपका डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको जब ये कोड मिले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सटर्नल CSS। ठीक है, मैंने इसे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कमेंट कर देता हूँ कि फॉन्ट अवेसम, ठीक है, CSS। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पे आता हूँ और इस CDN को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S कर देता हूँ, हमारा ये काम हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम एक यहाँ पे आइकॉन्स लेने वाले हैं, फेसबुक का, ट्विटर का, गूगल प्लस की जगह हम यहाँ पे इंस्टाग्राम का ले लेंगे। इसे मैं बंद कर देता हूँ। फिर एक नया टैब ओपन करने के बाद आपको चलनी है fontawesom.com की वेबसाइट पे, जहाँ से आपको कोड मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे आएंगे तो आपको आइकॉन्स का यहाँ पे मेन्यू मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आइकॉन की आपकी गैलरी खुल जाएगी। ठीक है, जो कि गैलरी आपको आइकॉन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे लॉट ऑफ 1000+ यहाँ पे आपको आइकॉन्स मिल जाते हैं। देखेंगे आपको 7865 फॉन्ट अवेसम आइकॉन्स यहाँ पे आपको है अभी। ठीक है, तो हमें इसमें से चाहिए फेसबुक का, तो सर्च में जाएंगे और टाइप कर लेंगे फेसबुक। जैसे कि हमने फेसबुक टाइप किया तो यहाँ पे आपको फेसबुक के कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे आइकॉन मिल जाते हैं। हमें ये आइकॉन लेनी है ताकि हम यहाँ पे CSS अच्छी तरह से यूज़ कर पाएँ। ठीक है जी, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये इसकी जगह सॉरी मैं ये ले लेता हूँ फर्स्ट वाला, ताकि मैं जब CSS यूज़ करूँ तो आपको और भी प्यारा दिखे। देन मैं यहाँ आता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और इस वाले लोगों की जगह पे हम इन्हें यूज़ करने वाले हैं। तो आते हैं हम यहाँ पे और जस्ट यहाँ पे आऊँगा मैं और इसकी जगह मैं एक हाइपर रेफरेंस यानी एंकर टैग ले लेता हूँ। एंकर टैग लिया मैंने HREF हाइपर रेफरेंस लिंक, मैं इसको पहले हैश दे देता हूँ। अभी हमारे पास कोई फेसबुक की लिंक नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे इसमें अंदर पेस्ट कर देता हूँ फेसबुक वाला। यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ। चलिए चलते हैं अपने यहाँ पे ब्राउज़र में, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरा दिखने लगा है। ठीक है,
थोड़ा सा मैं जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही छोटा है। उसके लिए हमें क्या करने वाले हैं, फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉन्ट अवेसम का एक क्लास आता है FA यानी फॉन्ट अवेसम। इसके बाद में यहाँ पे डैश के बाद 2x यानी 2 गुना इसकी साइज़ हो जाए। अगर 3x करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2x मैंने किया तो आप देखेंगे 2x हो गया। ये बैकग्राउंड हमारा जो इन्फो है इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको भी सोल्व कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ। मैं क्लास क्या दूंगा मैं, तो आइको दे देता हूँ, आइको। ठीक है, आइकॉन। ठीक है, आइको आइकॉन मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक यहाँ पे क्लास। आप जैसा चाहें वैसा आप क्लास दे सकते हैं। क्लास के लिए कोई यहाँ पे प्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे हम कलर क्या करते हैं, फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे वाइट दे देता हूँ। वाइट का कोड होता है #FFF या 6 टाइम आप F दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा कलर आ गया। हमें कुछ और भी आइकॉन चाहिए, तो हमें और आइकॉन के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं फिर से हम फॉन्ट अवेसम पे और बैक हो जाता हूँ मैं। बैक होने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं ट्विटर। ठीक है, हमें यहाँ पे ट्विटर की लिंक मिल जाती है ना जी। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आते हैं हम अपने HTML पे। यहाँ आने के बाद जस्ट मैं इसे थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि एंकर टैग मेरा अच्छे से दिखे। Ctrl D करने के बाद हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं और पे पेस्ट करता हूँ गाइज, मैं आपको इसको यूज़ करना दिखा रहा हूँ। कहीं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। हमें सिर्फ इतना ही क्लासेस चाहिए इसका। ठीक है, हमें इन कोड की ज़रूरत नहीं है। उतना क्लास लेने के बाद हम यहाँ आकर के सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। Ctrl S करता हूँ, एक बार चल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी यूज़ करने का तरीका मालूम हो। यहाँ पे मेरा मिल गया। ठीक है, ट्विटर के बाद हम एक और ले लेते हैं इंस्टाग्राम की। तो यहाँ पे INSTA, जैसे आप इंस्टा टाइप करेंगे यह आपका शायद यहाँ पे ले ले। देखिए यहाँ पे ले लिया इसने। इंस्टाग्राम हमें यहाँ पे मिल गया। कॉपी करते हैं। ठीक है, वैसे FA इंस्टाग्राम इसका कोड नंबर है। देन चलते हैं यहाँ पे सेम हम कॉपी करते हैं ताकि हम टाइप करने में भी थोड़ा सा समय बचाना है। Ctrl D करता हूँ मैं। देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। इस कोड की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इटैलिक। देन आते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और आप देखेंगे आपका यहाँ पे अच्छा खासा दिखने लगेगा इस। अब हम इसे थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाते हैं। ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। थोड़ा सा एक बार इसे आप देख लीजिए, या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, होवर करने पर कितना प्यारा लग रहा है ना जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो अब आते हैं हम अपने यहाँ पे आने के बाद फिर से चलते हैं हम अपने इंस्पेक्ट में चलने के बाद यहाँ पे हमें कोड मिल जाता है। अब यहाँ पे हम आइको आइकॉन में चलते हैं। हमारा आइको आइकॉन वाला यहाँ पे है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि मार्जिन जो है हमारा यहाँ पे टॉप से हम क्या करते हैं 20 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, गुड। यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे पोजीशन हम क्या करते हैं एब्सोल्यूट ले लेते हैं। नहीं, यहाँ पे इनिशियल। ठीक है, या रिलेटिव लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे राइट में मैं जाता हूँ, इनको बोलता हूँ अब 0 चले जाइए। तो राइट में 0 नहीं गए, इसके लिए हमें पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लीजिए, पोजीशन हमारा एब्सोल्यूट रहने देते हैं। ठीक है, अब एब्सोल्यूट हमारा हो गया, लेकिन यह एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, वो इसलिए चढ़ा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि हमने जो FA आइकॉन ये सब एक दूसरे के अंदर हमने क्लास दे रखे हैं। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहला काम इन्हें कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद चलिए मैं आपको एक कमाल दिखाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, FA आइकॉन को जो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। गुड। पेस्ट करने के बाद चलते हैं हम अपने HTML क्लासेस में। जो हमारा FA आइकॉन था गाइस, इसको मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको हर जगह एक ही क्लास को लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इजीली आप एक जगह इस क्लास को पेस्ट कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेस्ट करने के बाद पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे तो ये मेरा जो कॉल 4 है ये भी मेरा यहाँ पे दिक्कत देगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और डीप क्लास ले लेते हैं। इस डीप के अंदर एक और डीप, गाइस आप डीप क्लास लाखों ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इजली अपने कोड को कोड कीजिए एंड देन यूज़ कीजिए। हमने डीप क्लास ले लिया। अब डीप क्लास को हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, थोड़ा सा हमारा कोड चेंज हुआ है। उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो वाइट कलर दिया था वो मेरा काम नहीं कर रहा है। उसके लिए चलिए अब हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे आएंगे और CSS में चलते हैं और हम इसे कहेंगे हमारा जो कलर नहीं ले रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं और इनको कॉपी करते हैं। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि जो मेरा क्लास है आइकॉन, इसके अंदर एक और क्लास है FAB है ना। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। FAB किस में है, सब में है ना जी। देखिए FAB है ना जी, ये सब में है। तो इसके अंदर ये जो क्लास है उसका जो कलर है वो हो जाए हमारा वाइट, ठीक है। तो सच में होगा वाइट, चलिए देखते हैं। तो ये लीजिए, देन हम आते हैं यहाँ पे। सॉरी, मैं इस क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करना भूल गया था, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करूँगा मैं। अब आप देखेंगे कि आपका ये कलर हो गया। लेकिन एक खास बात आपको बता दूँ कि अब हम इसको चलिए थोड़ा सा ब्यूटीफाई करें, ठीक है। FAB मेरा यहाँ पे दिखने लगा है ना जी। अब मैं क्या करूँगा, कहूँगा कि इसमें एक बॉर्डर हो जाए। क्या बॉर्डर हमारा होगा 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक है। ये हमारा दिखने लगा। अब मैं इसमें एक पैडिंग यूज़ करूँगा 5 पिक्सल का। तो थोड़ा सा मैं अगर इसे बढ़ाऊँ तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। लेकिन पैडिंग मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ, चलिए कोई अच्छी। अब देन यहाँ पे मैं एक विड्थ ले लेता हूँ। विड्थ में इसका 50 पिक्सल ले लेता हूँ ताकि सबकी विड्थ एक दूसरे से बराबर हो, ठीक है ना जी। गुड। तो 52 मैंने यहाँ पे कर लिया। तो हाइट भी हमें खुद 52 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने हाइट भी 52 पिक्सल ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी एक चूज़ कर लेता हूँ, जिसका कलर हम ले लेते हैं वाइट, ठीक है। मैं बैकग्राउंड कलर वाइट ले लेता हूँ। लेकिन इसका कलर मैं यहाँ पे जो मेन फॉन्ट का कलर है उसे हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ अलग कलर देते हैं, ठीक है। मैं पूरी की पूरी रेड भी दे सकता हूँ। ये वाला कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इस पे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसकी जो सर्कल है थोड़ा गोल हो जाए कुछ इस तरह से, ठीक है ना जी। तो उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ आते हैं। एक आता है हमारा बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक रेडियस यूज़ करने वाले हैं। लगभग मैं 100% यूज़ कर लेता हूँ इसकी बॉर्डर रेडियस। गाइस अब कमाल देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ कर लेते हैं। जो आइकॉन थोड़ा सा अलग हटा हुआ था मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे टेक्स्ट लाइन को मैं बंद कर रहा हूँ तो आप देखेंगे आइकॉन एक दूसरे के पीछे हो रहे हैं, ठीक है ना। सेंटर करने पर ये सेंटर में आ जाएंगे, तो है ना बिल्कुल कमाल की बात है ना जी। सो ये अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+C किया, यहाँ आते हैं और इस वाले जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं Ctrl+S कर लेता हूँ एंड देन यहाँ आके रिफ्रेश करूँगा मैं कई बार, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब मैं इसे होवर करूँ तो हमारा कुछ कलर अच्छा दिखे, है ना जी। तो उसके लिए अब क्या करने वाले हैं, कुछ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करने वाली है। कॉपी कीजिए, देन यहाँ आइए और यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए, ठीक है। और कहिए जब आइकॉन है उसके अंदर जो FAB है उस पर मैं जब होवर करने जाऊँ तो काम क्या हो हमारा कि जो इसकी बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, तो
येलो, है ना, येलो। ठीक है, मैं येलो ले लेता हूँ, फिलहाल मैं इसे बदल दूँगा, है ना। कंट्रोल यहाँ पे सेव करने के बाद, रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, ये आओ, देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये जो फेसबुक का कलर है अच्छा लग रहा है ना। सो इज़िली आप यहाँ पे होवर करें तो आपका यहाँ पे कलर दिखे, है कि नहीं। गुड, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, चलिए एक छोटा सा और एनिमेशन इफेक्ट डालते हैं, है ना, इसमें, ताकि और भी आपको प्यारा लगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो विड्थ और हाइट है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। गुड वन, यहाँ पे आकर के मैं इसे पेस्ट करता हूँ। गुड, और इन जो 52 है ना, 55 करता हूँ मैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं। गुड, मैं होवर करूँ, दिखेगा, अच्छा लग रहा है ना। तो ये कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल गाइस। अब यहाँ पे होवर किए से आपका अच्छा दिख रहा है। तो ईजिली आपका यहाँ पे जस्ट अब यहाँ देखें इनके, ठीक है, गुड 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 गुड। लेकिन यहाँ पे होवर करने पर इसका जो बॉर्डर है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यही जब हम यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो हमारा बॉर्डर ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आपको बता दूं कि जब यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो इसे कह दीजिए कि भैया जब हमारे पास होवर हो तो हमारा जो बॉर्डर है ना वो नन हो जाए, ठीक है। तो नन लिख दीजिए, कंट्रोल एस कर लीजिए, ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिए। अब यहाँ पे होवर किया मैं, बॉर्डर हमारा नन हो जा रहा है, ठीक है, इजीली, ठीक है। इसमें और भी ज़्यादा एनिमेशन इफेक्ट मैं डाल सकता हूँ, लेकिन गाइज काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंदी हो गई है, ठीक है। आज की वीडियो में गाइज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं, हमारा मेनू, ठीक है। यहीं ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट करने वाला, बाकी ये सब तो बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, एंड बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए गाइज, एंड बाय बाय।